Yes, good morning, student. The next topic is continuity equation in three dimensions. तो अभी तक जो हमने continuity equations पढ़ी है, डिस्कस की है, उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? That is A1 B1 equal to A2 B2. A stands for area of the section 1, B stands for velocity at the section 1. तो that means अगर आपके पास कोई पाइप है, इस तरीके से पाइप है, ठीक है? दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2. तो पार्ट वन का कितना एरिया है और इस सेक्शन में पार्ट 1 में कितनी वेलोसिटी है फ्लूइड की, ठीक है? इसके इक्वल टू रहती है वो कितना, उसका सेकंड जो पोर्शन है उसका एरिया कितना है और उसमें वेलोसिटी कितनी है. तो दिस इज नोन एज द कंटिन्यूटी इक्वेशन. तो ये तो होगी हमारी वन डायमेंशन के लिए. अभी हमें डिस्कस करनी है थ्री डायमेंशन के लिए. और जो हमारा फ्लो रेट होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी. और फ्लो रेट मीन्स मीटर क्यूब पर सेकेंड. एक सेकंड में कितनी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है? मीटर क्यूब पर सेकंड का मीनिंग क्या है? एक सेकंड में कितने वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हमारा उस पाइप में से फ्लो किया, दैट इज द नोन एज फ्लो रेट, मास फ्लो रेट. सो कंटिन्यूटी इक्वेशन इन थ्री डायमेंशंस. तो हमारे पास क्या है, देखो, एक सिलेंड्रिकल बॉडी है तो उसकी एक z डायरेक्शन है, एक y डायरेक्शन है, एक x डायरेक्शन है. तो थ्री डायमेंशंस के लिए डिस्कस करना है. तो कंसीडर अ फ्लूइड एलिमेंट ऑफ लेंथ dx dy dz in the direction of x y and z. Let u v and w are the inlet velocity components in x y and z. तो जो x डायरेक्शन है, ठीक है, x डायरेक्शन में फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है u, y डायरेक्शन में v एंड z डायरेक्शन में कितनी है w. तो मास फ्लो रेट तो अब हमने कल भी डिस्कस किया था. मास फ्लो रेट कैसे निकालते हैं? डेंसिटी वेलोसिटी इनटू एरिया. बिकॉज यूनिट क्या आएगी, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम. तो दैट मींस मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम. वॉल्यूम की मीटर क्यूब. वेलोसिटी की क्या आएगी यहाँ पे? मीटर पर सेकंड. और एरिया का मीटर. तो मीटर क्यूब से ये दोनों चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी. तो यहाँ पे क्या आएगा? किलोग्राम पर सेकंड. तो मास फ्लो रेट का मीनिंग क्या है कि एक सेकंड में कितना मास ऑफ फ्लूइड फ्लो कर रहा है, दैट इज नोन एज द मास फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड. तो कैसे निकालते हैं? डेंसिटी वेलोसिटी इनटू एरिया. और डेंसिटी का सिंबल होता है रो. वेलोसिटी इज, अब देखो, ए बी सी डी. अब किस पार्ट के लिए निकाल रहे हैं? ए बी सी डी, दैट मीन्स लेफ्ट पोर्शन के लिए. अब जो लेफ्ट और राइट पोर्शन है दोनों सेम है, सिमिलर है. तो ये कौन से डायरेक्शन के लिए है? एक्स डायरेक्शन के लिए. एक्स डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी कितनी है? u. तो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी u. और एरिया, एरिया क्या आएगा? x को छोड़ के जो अदर डायमेंशंस है y एंड z. दीज आर दी मास फ्लो रेट इन द x डायरेक्शन. So then mass of fluid leaving the phase EFGH means अगर यहाँ पे एंटर हुआ और इस पार्ट से बाहर जा रहा है तो उसमें क्या आएगा? देखो, ये कितना हमारे पास एंटर हुआ और एक्स डायरेक्शन में कितना इसके अंदर चेंज आएगा, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस कंपोनेंट. तो देखो, इस एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं. इस पार्ट में एंटर हो रहा है, ठीक है, और इस पार्ट से आउटसाइड बाहर जा रहा है. ये इनलेट पॉइंट है और दिस इज द आउटलेट पॉइंट. अब इनलेट में हमने देखा कि ये वाली चीज एंटर हो रही है, कितना मास फ्लो रेट एंटर हो रहा है. आउटलेट में हमें निकालना है. आउटलेट में कैसे निकालोगे? जो इनलेट में आया प्लस अंदर जो कंडीशंस थी उसके कारण कितना चेंज हो गया, दैट इज द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन. इसी मास फ्लो रेट का डेरिवेटिव. तो यहाँ पे क्या किया हमने? इसी मास फ्लो रेट का डेरिवेटिव किया, ठीक है. अब कुछ चीज एंटर हो रही है और कुछ चीज बाहर जा रही है. तो नेट हमारे पास क्या चीज बचेगी? कुछ, एक ये इनलेट पॉइंट है, दिस इज आउटलेट पॉइंट. तो नेट हमारे पास कितना मास एक्स डायरेक्शन में चेंज हमारे पास गेन हो रहा है, दैट इज
मास थ्रू ABCD माइनस मास थ्रू EFGH। तो दोनों को माइनस करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो माइनस करके जो हमारे पास ओवरऑल आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस ऑफ करली अपॉन करली एक्स इंटू रो इंटू यू डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन के लिए निकाला है। सिमिलरली हमें किसके लिए निकालना है, वाई के लिए, सिमिलरली जेड के लिए। तो वो कैसे निकलेगा, अब देखो एक्स डायरेक्शन के लिए जब हमने निकाला, दैट मीन्स नीचे एक्स आएगा और तीनों डायमेंशन आएंगे एक्स वाई जेड। तो सिमिलर अगर वाई के लिए निकालना है तो वाई के लिए डेरिवेटिव वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई आ जाएगा। और यहाँ पे जो वेलोसिटी है, अब हमने डिस्कस किया कि एक्स डायरेक्शन में u वेलोसिटी है, y में v है और w में सॉरी z डायरेक्शन में w है। ठीक है, अब x के केस में u था, देखो x डायरेक्शन के लिए निकाला तो u वेलोसिटी है, अगर y के लिए निकाल रहे हो तो यहाँ पे v आएगा, अगर z के लिए निकाल रहे हो तो दैट मीन्स w आएगा। बाकी सारे कांस्टेंट क्या होंगे, सारी टर्म्स क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, और डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अगर x है तो x आएगा विद रिस्पेक्ट टू, अगर y है तो y आएगा, अगर z है तो z है। तो अगर x डायरेक्शन के लिए ये आ गया, y के लिए हमारे पास दिस डायरेक्शन और z के लिए हमारे पास this। तो टोटल इस सिलेंड्रिकल बॉडी में, जो ये हमारे पास सिलेंड्रिकल बॉडी है, इसमें कितना मास फ्लो रेट चेंज हुआ, तो x y और z तीनों डायरेक्शंस को ऐड कर देंगे, दैट मींस दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, तीनों को ऐड करेंगे। देखो क्या क्या चीजें कॉमन आ रही हैं, dx dy dz, dx dy dz इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो दैट मीन्स ये कॉमन आ गया। और बाकी जो ये वाली टर्म्स हैं ये सारी ब्रैकेट के अंदर आ गई। ठीक है, माइनस थे तो जो माइनस का साइन था वो हमने कॉमन ले लिया और अंदर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन। तो जो नेट हमारा मास है कितना इसके अंदर स्टोर हो रहा है, दैट इज दिस इक्वेशन। Next is, since the mass is neither created nor destroyed in the fluid element, so therefore net increase of mass per unit time in the fluid element must be equal to the rate of increase of mass of fluid in the element. But of but mass of the fluid in the element is rho dx dy dz, and its rate of increase with respect to time is this। अब देखो हमने क्या डिस्कस किया, हमने पहले निकाला है एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में टोटल मास इतना इतना उसके अंदर स्टोर हो रहा है। तो जो मास होता है किसी भी बॉडी का मास, ठीक है, सॉरी बॉडी का नहीं, यहाँ पे फ्लूइड का लेंगे, किसी भी फ्लूइड का मास ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, ना उसको क्रिएट किया जा सकता है। अब आपके पास पानी है, ग्लास में है, ठीक है, ग्लास में आपने पानी लिया, उसका आपने मेजर किया वेइंग मशीन के ऊपर, मान लो वो 10 ग्राम आपके पास उसका मास आ गया, तो आप उसमें खुद से उस जो जितनी वॉल्यूम ली है वाटर की या लिक्विड की, उसके मास को चेंज नहीं कर सकते। मास चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर एक्स्ट्रा पानी ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपने वॉल्यूम चेंज की तब जाके मास चेंज हुआ, बट विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम वी कैन नॉट चेंज द मास ऑफ द फ्लूइड। So therefore in a channel flow we cannot destroy or create the fluid mass of the fluid element। तो जो ये तो हमारा नेट उसके अंदर स्टोर हो रहा है, बट एक्चुअल में हमारे पास क्या मास फ्लो रेट किस तरीके से लेते हैं हम, देखो अब मास कैसे निकालते हो, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, बिकॉज मास की यूनिट क्या आएगी, किलोग्राम, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। अगर मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल करोगे, दैट मीन्स ये आपका जो लो है वो 2 है, दैट इज मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, बिकॉज डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास देखो क्या आया, डेंसिटी। अब वॉल्यूम क्या आएगी, वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में कितनी कितनी डायमेंशन है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो हमारा आ गया मास। अब ये मास फ्लो जो मास है हमारा, रेट
हमें रेट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दिया। तो ये हमारे जो इक्वेशन है दैट इज फाइनल इक्वेशन क्या निकल के करली रो अपॉन करली टी डी एक्स डी वाई डी जेड। तो हमने क्या चीज डिस्कस की कि जो हमारे पास नेट उसके अंदर स्टोर हो रहा था वो इसके इक्वल है। तो दोनों इक्वेशन जो ऊपर इक्वेशन बनी थी ये वाली नेट गेन ऑफ मासेस, ये भी क्या है उसके अंदर स्टोर हो रहा है, ठीक है, बट एक्चुअल में कितना मास है वो भी हमने निकाल लिया। तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, यहाँ से दोनों को क्या किया, इक्वेट किया, ठीक है। डी एक्स डी वाई डी जेड यहाँ भी है और यहाँ पे भी है, दोनों क्या चीजें हो गई, ये कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, सारी टर्म्स को एक तरफ ले गए और इक्वल टू हमने जीरो रख दिया। सारी टर्म्स को हम एक साइड पे लेके चले गए, बिकॉज यहाँ पे माइनस का है, ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी माइनस का है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी माइनस है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और इक्वल टू किसके आ जाएगा, जीरो के आ जाएगा। सो दिस जो ये वाली इक्वेशन है हमारी, दिस इक्वेशन इज नोन एज द continuity equation in कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन मींस रेक्टेंगुलर बॉडी थी आपकी, रेक्टेंगुलर शेप की बॉडी थी, उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। एंड दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू, ये इक्वेशन कब एप्लीकेबल है, देखो फर्स्ट इज स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। स्टेडी एंड अनस्टेडी क्या है, जो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है दैट इज अनस्टेडी, जो नहीं करता दैट इज स्टेडी। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, कि उसका जो फ्लो है वो कांस्टेंट रहेगा। कंप्रेसिबिलिटी एंड नॉन कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दैट मींस डेंसिटी उसकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो फॉर स्टडी के लिए अगर आपको स्टेडी फ्लो के लिए निकालना है, तो जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है हमारी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो होती है। तो इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, ये वाली टर्म इक्वल टू जीरो करनी है, दैट मीन्स इसको आप जीरो पुट करोगे तो बाकी इक्वेशन क्या बच गई, ये वाली, तो वही हमने नीचे लिख दी। ये इक्वेशन कब एप्लीकेबल है, जब आपका स्टेडी फ्लो हो। इफ द फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल, अगर आपका इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है तो डेंसिटी क्या रहती है आपकी, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अब डेंसिटी है जो यहाँ पे भी डेंसिटी है, यहाँ भी डेंसिटी, यहाँ पे भी डेंसिटी है, यहाँ पे भी डेंसिटी, ठीक है। तो जो डेंसिटी है ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, बिकॉज हम स्टडी स्टेट ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से रो निकाल लो, रो कॉमन निकालिए तो क्या बचा यहाँ पे, करली यू अपॉन करली एक्स, करली बी अपॉन करली वाई, प्लस करली डब्ल्यू अपॉन करली जेड। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट इज जो ये वाली इक्वेशन है, जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास निकल के आई, दिस इक्वेशन this equation is known as the continuity equation in three dimensions। थ्री डायमेंशन बिकॉज इसमें x डायरेक्शन भी है, y भी है, z भी है। अगर आपको टू डायमेंशन के लिए निकालना है तो आपको जो z डायरेक्शन का कंपोनेंट है वो जीरो करना पड़ेगा। अगर आपको वन डायमेंशन के लिए निकालना है तो y और z दोनों आपको जीरो करने पड़ेंगे। तो जो आपके पास फाइनल इक्वेशन आई, ये आपके पास तीनों डायमेंशन के लिए, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल, तीनों के लिए एप्लीकेबल, ठीक है। तो अगर आपको z डायरेक्शन के लिए टू डायमेंशन के लिए निकालना है तो z को जीरो कर दोगे, अगर वन डायमेंशन के लिए निकालना है तो आप y को जीरो कर दोगे। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन, फाइनल थ्री डायमेंशनल इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर द कार्टेशियन एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। तो जो ये क्वेश्चन है इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन जो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में ये बहुत बार आती है कि डिराइव द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर थ्री डायमेंशनल बॉडी। सिमिलरली जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कार्टेशियन और पोलर में क्या डिफरेंस है, देखो इसका मीनिंग क्या है कि कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर का मीनिंग है कि अगर आपके पास कोई रेक्टेंगुलर शेप की बॉडी है, उसमें से आप फ्लूइड को फ्लो करवा रहे हो, उस केस में आपके पास कंटिन्यूटी की इक्वेशन क्या है। सिलेंड्रिकल पोलर का मीनिंग क्या है कि अगर आपके पास कोई सिलेंड्रिकल बॉडी है इस तरीके से, ठीक है,
सिलेंड्रिकल बॉडी है, तो अगर आप फ्लूइड एंटर हो रहा है, फ्लूइड इनलेट है यहाँ पे, तो उस केस में कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या निकलेगी, दैट इज द नेम फॉर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इन पोलर। सिलेंड्रिकल पोलर का मीन आपकी बॉडी सिलेंड्रिकल है, कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर का मीन्स आपकी जो बॉडी है वो रेक्टेंगुलर शेप की। So these are the two derivations in this chapter, and both the derivations are important from the examination point of view. तो आपको इनकी डेरिवेशन अच्छे से करनी है, ठीक है। एंड जो भी इसके न्यूमेरिकल्स होंगे आगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस